नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मैथोपीडिया चैनल पे। आज कल की क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि आपका जितना भी ठीक है घातांक और काटने से रिलेटेड जितना भी आप कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को हम लोग किए हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी आपको क्वेश्चंस आपको करवाया जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकता है और क्वेश्चंस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराया जाएगा। तो आप फटाफट क्या कर दीजिए थी लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा जो मोटिवेशन है, ठीक है, वो मोटिवेशन हमारा बना रहे। और जो भी आपकी क्लास में हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे उसको हमारा क्या होगा कि हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसका जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस लिंक पर जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास की पीडीएफ की पूरी क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले सेशंस पे। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपना क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहा हूँ। देखो, आप आराम से ऐसे करके ना बैठे, ठीक है। आप क्वेश्चंस को लो, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। हर एक क्वेश्चंस को आपको क्लियरली लिखते चले जाना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चंस हमारा क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका 15, ठीक है, और फिर है √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 और माइनस √80 का बोल रहा है कि का मान, ठीक है, ठीक है। इसका मान क्या है, ये आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हम लोग को क्या करना है, मान निकालना है। हर एक क्वेश्चंस का आपको ऑप्शन रहेगा, टेंशन नहीं लेना। तो हम लोग को अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे कि इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन क्या है कि जो भी आपका वैल्यू जो √10 है, √20 है, √40 है, उस सारे वैल्यू को क्या करना है, आपको रूट से निकालना है, जिसका रूट से निकल सकता है। तो हम लोग अगर सॉल्व करें आगे, तो देखिए, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो √15 ये तो ऊपर में आपका इसी तरह रह जाएगा। इसके बाद आपका देखिए, हम लोग सेम बेस वाले को अलग करते हैं, जिसमें कि देखिए यहाँ √10 है, ठीक है। √10 को हम लोग रहने देते हैं, यहाँ पर जो √10 है इसको हम लोग √10 इसी रहने देंगे। जो 40 है उसको 20 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√5, और जो 40 है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं 2√10 कर दे रहे हैं। फिर माइनस का √5 है और माइनस का जो आपका 80 है, ठीक है, 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4√5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, इसको लिख दिया है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ऊपर में तो आपका √15 ही रहेगा, ठीक है, ऊपर में √15 रहेगा। अब √10 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2√10 है, तो ये ऐड होके आपका कितना हो जाएगा 3√10 हो जाएगा। ये ऐड होके आपका कितना हो गया 3√10। अब यहाँ पर देखिए ये 2√5 है, यहाँ पे आपका माइनस में √5 है, तो ये दोनों को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, ये दोनों को ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 5√5। 5√5 में अगर इसको माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 3√5। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का आपका 3√5, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं 3 को कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो ये 15 हो गया। 3 नीचे से आप कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √10 माइनस आपका बचेगा √5, ठीक है। ये 3 से आपको ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा, आपका ऊपर में बचेगा 5 और नीचे में बचेगा आपका √10 माइनस का √5। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि कभी भी हम लोग जो है ऐसे वाले को हम लोग कभी भी नीचे रूट में नहीं छोड़ते, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का बताए थे हम लोग कि जो भी नीचे में साइन है उसके अपोजिट साइन से आपको क्या करना है, ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5 √10 प्लस √5। और यहाँ पर देखिए ये जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे चला जाएगा। तो यहाँ 10 माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 5 √10 प्लस का √5 और बाई कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 5 फिर से कट जाएगा तो हम लोग का सिर्फ कितना बचेगा √10 प्लस √5। तो इस तरह का हम लोग को बच जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, अगर √5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 प्लस 1। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पहले वाले क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है कि अगर इस तरह का मान रहेगा तो क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या से करके सॉल्व कर सकते हैं, आप ध्यान दें।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये इस तरह से है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये है a का पावर 1/x इज इक्वल टू b का पावर 1/y इज इक्वल टू c का पावर 1/z एवं, ठीक है, b² इज इक्वल टू है ac हो तो, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि x प्लस जेड बराबर, ठीक है, x प्लस जेड बराबर क्या होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो a का पावर जो है 1/x है, b का पावर 1/y है और c का पावर आपका क्या दिया हुआ है 1/z दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान दें आप, जैसे कि a का पावर हम लोग का कितना है, a का पावर 1/x और b का पावर आपका है 1/y, c का पावर है आपका 1/z, इतना इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं 1k। ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं। आप आराम से क्या करो, नोट डाउन करते चले जाओ, समझना आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो होगा, ठीक है, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a का पावर, ठीक है, a इज इक्वल टू हो जाएगा k का पावर x। इसी तरह आपका हो जाएगा b इज इक्वल टू k का पावर y और आपका c इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये आपको हटा दीजिए, c इज इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर z, इतना हो जाएगा। अब जो आपको बोला गया है, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि b² इज इक्वल टू आपका दिया है ac, b² यानी कि k y का पावर आपको कितना दिया है 2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका जाएगा k का पावर x डॉट और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका k का पावर z। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि k का जो पावर है, ठीक है, k का पावर 2y हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ k का पावर क्या हो जाएगा x प्लस z हो जाएगा। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारा बेस वैल्यू सेम है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो 2y इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या आ जाएगा x प्लस z। तो 2y इज इक्वल टू x प्लस z जो आएगा, यही हम लोग का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का था सेकेंड क्वेश्चन। इसको आप क्या करो, नोट डाउन करो। आप टेंशन मतलब, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं उस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको बिल्कुल आराम से मिलते चले जाएगी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़ा मैं पेन का कलर व्हाइट कर दे रहा हूं ताकि आपको और विजुअल हो। ठीक है, अब क्वेश्चंस आप आराम से देख सकते हो। क्वेश्चंस को हम लोग चेंज कर दिए हैं। अभी अगला क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है 1/1 प्लस p का पावर x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस p का पावर y माइनस एक्स, ये है। अब इसका पूछ रहा का मान है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान वैल्यू पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो इस तरह वाला क्वेश्चंस जो है, इस तरह वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग का कंसेप्ट है, ठीक है, हर एक कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग को ये ध्यान देना वाला है कि यहाँ पर जो आपका दिया हुआ ये वैल्यू, ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग कैसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन आप आराम से होल्ड डाउन करके देखते चले जाओ। ठीक है, किसको कैसे लिखेंगे, 1/1 प्लस, ठीक है, p का पावर x बाई p का पावर y, इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस इसको भी इसी तरह से करेंगे, 1 प्लस p का पावर y बाई p का पावर x, इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको एलसीएम लेते हैं। इसको एलसीएम लेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 1 बाई स्टेप हम सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वाई प्लस पी का पावर एक्स, ठीक है, बाई पी वाई, ठीक है, फिर प्लस आपका हो जाएगा 1 बाई पी का पावर एक्स प्लस पी का पावर वाई बाई पी का पावर एक्स। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग अगर ये वाला जो पोर्शन है, ये जो y है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का पावर y और नीचे में क्या हो जाएगा, p का पावर y प्लस प्लस हो जाएगा p का पावर x, फिर प्लस हम लोग करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का पावर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का पावर x प्लस p का पावर y। तो यहाँ पर देखो कि जो बेस वैल्यू है दोनों का सेम है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, p का पावर y प्लस p का पावर x और नीचे में भी क्या हो जाएगा, p का पावर y प्लस p का पावर x। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम लोग के पास सिर्फ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यही हम लोग का क्या हो सकता है,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पी का पावर हम लोग का 1 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग किए हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। 3 है, ठीक है, यहाँ पे और है आपका ब्रैकेट अथी आपका ब्रैकेट में है 32 और इसका पावर आपका कितना दिया हुआ है। ठीक है, 32 दिया हुआ है, इसका पावर आपका कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इनटू है और दिया है 243 का पावर जो है, ठीक है, ये दिया है आपका माइनस का 3/5। कब हो रहा है कि का मान, ठीक है, मान होगा। ठीक है, अगर आप लोग ऑप्शन में इंटरेस्टेड है तो मैं ऑप्शन इधर साइड में लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन दिया है 1/3 ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन है आपका 2/3, एक ऑप्शन है आपका 1/4 और एक ऑप्शन है आपका 3/4। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन से हम लोग को कोई मतलब है नहीं, हम लोग को तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि ये आपका क्यूब रूट से निकलेगा। ठीक है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 32 को हम लोगों ने आपको सिखाया था कि 32 को हम लोग 32, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको सिखाया गया था, इसका 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, यानी कि ये 2 का पावर 5 में होगा, इतना आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग करते हैं, लिखते हैं 2 का पावर 5 और फिर इसका पावर 3/5 इंटू 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 243 जो होता है हमारा, आपका किसके क्यूब रूट में होता है, जैसे कि 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका 3 का पावर अगर 5 करें, देखो 81 जो होता है, ठीक है, 81 जो होता है 3 का पावर 4 होता है। अब 81 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 343, तो आपका इसका मतलब है कि 3 का पावर 3 का वैल्यू होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस में आप लोगों को बता दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये 3 का पावर आपका 5 हो गया और यहाँ पर माइनस का 3/5 है। ठीक है, अभी ध्यान दो कि ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएगा, यहाँ पर ये वाला और ये वाला आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर बचेगा 2 का पावर 3 इंटू यहाँ पर क्या बचेगा 3 का पावर -3, इस तरह से आपका बच जाएगा। तो आप ध्यान दो कि यहाँ पर क्या है कि इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 2 का पावर 3 अब आई आपका 3 का पावर 3 और आगे में क्यूब रूट है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ 3 है, यहाँ 2/3 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको बताया गया था कि एक फार्मूला जो है, आपको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ फार्मूला को। फार्मूला हम लोग क्या बताया गया था कि अगर a का पावर n है और b का पावर n है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b का होल पावर हम लोग n लिख सकते हैं। ये फार्मूला बताया गया था इसी का क्यूब। अब देखो यहाँ पर भी क्यूब है, ये क्यूब हम लोग का कट जाएगा तो इस पे हम लोग का आंसर कितना निकल जाएगा, 2/3। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना अलग आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चंस को क्या करो कि आप लोग टाइम दो, क्वेश्चन से टाइम देना कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अगर बात करें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हम लोग का और भी आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ है x का पावर आपका 4, ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है आपका ब्रैकेट है, ठीक है, इसके अंदर दिया है x का पावर 4, फिर आपका क्या है x का पावर 4, ठीक है, और क्लोज है, ठीक है, का मान, ठीक है, का मान होगा। ठीक है, इसका भी आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो अगर आप ऑप्शन नोट डाउन करना चाहते हो तो ऑप्शन नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन है आपका x का पावर 7, एक ऑप्शन है आपका x का पावर 6/2, एक ऑप्शन है आपका x का पावर 7/2, एक ऑप्शन है आपका x का पावर 4। अब इसका वैल्यू हम लोग को क्या हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, इधर से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो x का पावर 4 है, इसको इसी तरह रहने दो। ठीक है, यहाँ पर x का पावर 4 है, इसको इसी तरह रहने दीजिए। यहाँ x का पावर 4 है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² आपका निकलेगा। ठीक है, आगे अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर भी आपको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x का पावर 4, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा x² इंटू x²। ठीक है, इतना आपका निकल के चलाएगा ये। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x का पावर आपका कितना निकल जाएगा, 8। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, इसको पूरा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग का निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्या निकलता है, ये गड़बड़ हो रहा है,
हम लोग इरेजर ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग का क्या सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर निकलेगा x का पावर आपका क्या निकलेगा, ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा x का पावर 4 आपका निकलेगा, ठीक है, ये आंसर है। ये अभी सॉफ्टवेयर नया है, जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, शायद इस वजह से ये हम लोग को फॉल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5 का हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोगों ने गलती किया है, ठीक है। यहाँ पर है होगा आपका, ये जो है x का पावर 4 और ये जाकर के इससे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर आपका 6। मैंने रूट को ध्यान में नहीं देखा था। आगे सॉल्व करते हैं तो x का पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा x का पावर आपका 6। तो इसको अगर हम लोग निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकलेगा, x का पावर 4 और यहाँ से निकलेगा x का पावर 3, तो ये हो जाएगा x का पावर 7। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर हो जाएगा 7/2। वो मैंने रूट को ध्यान नहीं दिया था, इसलिए आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हो सकता है बाई मिस्टेक आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो, मैंने यहाँ पर इस वाले रूट को ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, जिस वजह से हम लोग को क्या हो गया था, यहाँ पर दिक्कत हुआ था, मैं इसको डायरेक्ट निकाल दिया था। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं मिस्टेक्स, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम आगे चल के मिस्टेक ना हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान दें कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 6 में है 2 टू द पावर x, ठीक है, 2 का पावर आपका कितना लिया गया है, ठीक है, आपका लिया गया है 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x माइनस 1, अब बाई आपका कितना है 2 का पावर x प्लस 1, ठीक है, अब माइनस का 2 का पावर x। तो इस तरह करके आपका ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि x बराबर 0 हो तो x का क्या होगा, x का, ठीक है, x का मान होगा, ठीक है, x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। तो देखो, अगर हम लोग x का पावर अगर 0 रख देते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग क्या होगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 माइनस 1 बाई 2 का पावर 0 प्लस 1 और माइनस 2 का पावर 0, ठीक है। 2 का पावर 0 का मतलब होता है 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 0 माइनस 1 यानी कि हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा हम लोग का -1। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2 प्लस 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2/2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 प्लस 1 हम लोग का कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हम लोग का हो जाएगा। ये हम लोग का पता नहीं क्या हो रहा है मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को जो प्रिंटेड फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस मिलेगा उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम लोग का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का आपका 81, यहाँ पावर इसका 6 दिया हुआ है और बाहर में जो पावर दिया है आपका 1/24 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पावर आपका यहाँ से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। तो इसका मतलब है कि 81 का पावर आपका कितना दिया है, 1/4। तो 81 का पावर 4, तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4, और यहाँ पर इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/4। ये पावर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका सिर्फ कितना आंसर बच जाएगा, 3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, इसी में मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि 2 का पावर 3 है, ठीक है, फिर इसका पावर 3 है। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन से डिवाइडेड बाई है आपका ब्रैकेट 2 का पावर 3, फिर है ब्रैकेट, ठीक है, ये जो है स्मॉल ब्रैकेट में है आपका, फिर यहाँ 2 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है कि का मान होगा, ठीक है। अब ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चंस जो है, ये सब क्वेश्चंस का जो आंसर है हम लोग ये बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चंस को हम लोग क्या होगा, आराम से सॉल्व करना होगा ताकि हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब 2 का पावर 2 है तो ये पावर का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी कि 2 का पावर 3 और उसका पावर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए पावर एक अधिक में है, ठीक है, तो सारा पावर क्या होता है, चल जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा यहाँ 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 का पावर 18। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, अब 2 का पावर 3 दिया, 3 का पावर आपका कितना दिया है, 8 दिया है। अब 3 का पावर अगर 8 दिया है तो इसका अगर वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो आपका वैल्यू आ जाता है 6561। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका वैल्यू निकल जाता है। और डिवाइडेड बाय हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 का पावर 18। अब डिवाइड का साइन है तो इसमें से हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग को माइनस करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m हो डिवाइडेड बाई अगर a का पावर, ठीक है, n हो, तो फार्मूला हम लोग क्या आता है, a का पावर m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, 2 का पावर 6561 माइनस का 18। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 का पावर, ठीक है, 2 का पावर आपका कितना आ जाएगा, एक में से हट गया आपका कितना बच जाएगा, 3। फिर आपका कितना आ जाएगा, आपका 5 5 में से एक गया तो आपका कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, और फिर आपका 5 और फिर 6, यानी 2 का पावर 6543 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। कम से कम हम लोग 10 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप लोग के सेशंस आराम से बने रहे। ये भी क्वेश्चन हम लोग का जबरदस्त है। इस तरह का दिया हुआ है 3/7, ठीक है, इसका पावर आपका कितना दिया है, x+1 दिया हुआ है, और इक्वल टू आपका दे दिया है 343 और डिवाइडेड बाय 27 दे दिया है, और बोल रहा है कि x का, ठीक है, x का मान होगा, ठीक है, x का मान आपको क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो x का मान क्या होगा, तो देखो इस तरह क्वेश्चंस को क्या करना है, आराम से सॉल्व करना है। हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों साइड हम लोग वर्ग कर देते हैं, दोनों साइड वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों साइड वर्ग करने पर, तो अगर वर्ग करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका जो रूट है, ये वाला रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/7 का पावर आपका कितना आ जाएगा, x+1, और इधर में क्या आ जाएगा, 343 और बाई 27 का ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा आगे हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 3/7 का पावर क्या हो जाएगा, x+1। अब ये जो 343 है ये आपका 7 का क्यूब है, तो यहाँ आ जाएगा 7 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पावर कितना आ जाएगा, 2। इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो 3/7 का आपका कितना हो जाएगा, x+1। अब AQ/BQ है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 7/3, और पावर आपका कितना हो जाएगा, 6। अब ये ध्यान दीजिए कि इधर 3/7 है, इधर 7/3 है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं जगह से। तो 3/7 है, 3/7 का पावर आपका कितना हो जाएगा, x+1। इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं 3/7 का, तो पावर अगर होगा तो ये पावर चेंज हो जाता है माइनस में। अब हम लोग देखो बेस वैल्यू जब सेम है तो हम लोग पावर को कंपेयर करते हैं, तो x+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -6 और -1, तो x इज इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा, -7। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह करके हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10-10 क्वेश्चन हम लोग करते चले जाएंगे प्रैक्टिस सेशन में, ताकि आपको आराम से क्वेश्चंस बनता रहे। अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स बाई वाई, और फिर है आपका वाई बाई एक्स इज इक्वल टू आपका 10/3 दिया हुआ है। और इसमें पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर अगर 10 हो तो वो रहे कि एक्स वाई का मान क्या होगा, एक्स वाई का मान। ठीक है, एक्स वाई का मान निकालने बोल रहा था। देखो यहाँ पर जो है ना ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका आप एलसीएम लो। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से रूट एक्स है, यहाँ से रूट वाई एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रूट वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या आ जाएगा, रूट तो बचेगा नहीं। ठीक है, अब रूट जब बचेगा नहीं तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का रूट हो जाएगा कैंसिल, तो इरेज कर दे रहा हूं मैं आराम से। देखो तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर x, अब प्लस यहाँ पर कितना बचेगा y इज इक्वल टू आपका कितना है 10/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 10, और नीचे में है कितना रूट एक्स प्लस वाई, इधर में आपका कितना आ जाएगा 10/3। अब ये 10 और ये 10 कट गया, तो अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो रूट एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 3, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्या है कि आज के सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन को किए हैं, आगे जाके हम लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।